एक ऐसे विषय को लेकर खड़े हुए हैं जो आज तक भारत में इस विषय पे कभी शायद सोचा नहीं गया होगा, या सोचा भी गया होगा तो ध्यान नहीं दिया गया होगा। तो ऐसे विषय के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, लेकिन कड़वा जो होता है वो दवाई होता है। मित्रों, एक गीत अपने देश में गाया जाता है, उसका बोल रहता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। ऐसा ही एक गीत शादी ब्याह में भी बजता है, ये देश है वीर जवानों का, अनबेलों का, मस्तानों का। मित्रों, ये मैं गीत के बोल नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे की एक कहानी जो काला सच कार्यक्रम में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुछ वास्तव में वो कहानी थोड़ी ऐसी ही हो सकती है कि वो काला सच हो। मित्रों, देश की आज़ादी में, ये आज़ादी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम बना रहा हूँ, तो आज़ादी की बात तो आएगी। तो आज़ादी के लिए, जो भारत आज़ाद हुआ उसके लिए लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, ये सबको पता है, इतिहास में कहा है। तो उसमें 2 प्रकार के दल थे जिसको इतिहास में गरम दल और नरम दल के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है, हो सकता गलत हो, कि एक दल था आज़ादी के मस्तानों का और एक दल था स्वतंत्रता के दीवानों का। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता का मतलब भी आज़ादी और आज़ादी का मतलब भी आज़ादी। फिर उसमें 2 दल क्यों? तो 2 दल ऐसे थे कि वो अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, मिलकर लड़ रहे थे। सबका लक्ष्य आज़ादी प्राप्त करना था, लेकिन एक स्वतंत्रता के नाम पे लड़ रहे थे और एक आज़ादी के नाम पे लड़ रहे थे। अब ये आपको लगता होगा कि मैं भेद वाली बात कर रहा हूँ, तो अभी मेरे इस एपिसोड में आपको वो स्थिति क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूँ। मित्रों, आज़ादी के मस्ताने उस समय भी अंग्रेज़ों से आज़ादी मांग रहे थे और स्वतंत्रता के दीवाने उस समय वो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी, इनको आज़ादी चाहिए थी। आज़ादी के मस्ताने समय समय पर ऐसी योजना, ऐसी कार्यपद्धति अपना लेते थे जिससे अंग्रेज़ जो है उनको एक प्रकार से सपोर्ट कर देते थे। और सपोर्ट के साथ आज़ादी के मस्ताने कभी भी वंदे मातरम के नारे नहीं लगाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ लोग वंदे मातरम से चिढ़ते थे। तो उनको लगता था कि शायद ये वंदे मातरम के नारे नहीं लगा रहे हैं तो ये हमारे फेवर के हो सकते हैं आने वाले भविष्य में। ये उनकी दूर की सोच थी। लेकिन स्वतंत्रता के दीवाने जो थे वो वंदे मातरम से ही शुरू करते थे और वंदे मातरम पर ख़त्म करते थे। अपना जीवन वंदे मातरम बोलते बोलते फांसी के फंदे पे चढ़ जाते थे। वो गरम दल के थे, ये नरम दल के थे, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है। तो जो शॉर्टकट मारने वाले लोग थे
कि जिनको जल्दी से आज़ादी चाहिए थी देश से, वो आज़ादी के मस्तानों के साथ में थे, तो उनकी संख्या बहुत थी, क्योंकि दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल, बिना कुछ करे, बिना कुछ खून बहाए। ऐसी आज़ादी मिले तो ज़्यादा अच्छी है। और इधर क्या, जेल जाओ, भूखे मरो, लट खाओ, कोड़े खाओ, घर से भी बाहर, बाहर से भी बाहर। उनको आज़ादी के मस्ताने सपोर्ट नहीं करते थे, और घर के लोग भी सपोर्ट नहीं करते थे, समाज के लोग भी सपोर्ट नहीं करते थे, जो क्योंकि आज़ादी की लड़ाई वो ऐसी चाहते थे कि बिना कुछ करे प्राप्त हो जाए, बिना कुछ बलिदान दिए प्राप्त हो जाए, बिना कुछ हिंसा करे प्राप्त हो जाए। जबकि दीवाने क्या थे, उनके लिए उनको लगता था कि जान भी चली जाए तो दे देंगे, लेकिन स्वतंत्रता लेके रहेंगे, भले उसके लिए समय लग जाए तो लग जाए। अब अपन आगे चलते हैं। जो भी हुआ, दोनों के लक्ष्य थे आज़ादी प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना। देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों ने आज़ादी के मस्तानों को आज़ादी दे दी, और स्वतंत्रता के दीवानों को उन्होंने साथ में ज़रूर रखा, आज़ादी के मस्तानों ने, क्योंकि वो दूर नहीं रख सकते थे, क्योंकि उस समय वातावरण ऐसा ही था कि अगर दूर रखेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, हो सकता है विद्रोह हो जाए। तो आज़ादी के मस्तानों को सत्ता प्राप्त हुई, और उन्होंने देश को आज़ाद करके अपनी स्वाधीनता को स्वीकार करते हुए, अपनी सत्ता को प्राप्त करते हुए इस देश पे प्रथम प्रधानमंत्री बनने का, और इस देश में प्रथम राष्ट्रपति बनने का जो इस देश को सौभाग्य मिला। देश में खुशियाँ थी, देश में जोश था कि अब हम आज़ाद हो गए। अब कहने की बात यह है, आज़ादी तो हो गई, लेकिन आज भी जब स्वतंत्र हो गए तो देश स्वतंत्रता के कुछ महीने पहले ही एक आज़ादी की लड़ाई और चालू हो गई। लेके रहेंगे पाकिस्तानियों ने, लेके रहेंगे आज़ादी। अभी अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी, अब भारत से आज़ादी। और उस आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने समर्थन किया, चाहे वो सभी तो अंदर ही थे, अंदर भारत के ही थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में सहयोग किया और आज़ादी प्राप्त करके उन्होंने अपना पाकिस्तान प्राप्त कर लिया। तो एक आज़ादी की लड़ाई आज़ादी के मस्तानों ने लड़ी, स्वतंत्रता के दीवानों ने लड़ी, तो पूरा देश आज़ाद हुआ। लेकिन फिर एक आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, जो आज़ादी के 2-4 महीने 6 महीने पहले शुरू हुई, उससे भारत से आज़ादी मिली, पाकिस्तान बन गया। फिर पाकिस्तान में एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश बन गया। वही आज़ादी की लड़ाई आज वर्तमान में भी चल रही, लेके रहेंगे आज़ादी, छीन के रहेंगे आज़ादी, आज़ादी आज़ादी। तो आज़ादी के मस्ताने आज भी हैं। आज भी वो देश स्वतंत्र हो गया, पाकिस्तान भी बन गया, बांग्लादेश भी बन गया, उसके बावजूद भी देश में आज़ादी की अभी और ज़रूरत है उनको। मुझे बताइए, आज़ादी की परिभाषा क्या है? क्या संविधान का कोई कानून किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर लागू न करें? मौलिक अधिकार के नाम पे उसको स्वाधीनता से मुक्त, संविधान से मुक्त कर दें
देश के कानून से मुक्त कर दें, उसको जो है देश के प्रशासन से मुक्त कर दें, देश के शासन से मुक्त कर दें, तब उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी और तब वो अपने आप को स्वतंत्र कहलाएगा या वो तब आज़ाद कहलाएगा। यही आज़ादी कि हमें हमारे पे ना, इस आज़ादी में हम पर ना तो कानून लागू हो, इस आज़ादी में हम पर ना प्रशासन राज करे, इस आज़ादी में हमको ना शासन राज करे, इस आज़ादी में हम मन चाहे जहाँ पे भी हम ज़मीन पे रह लें, जहाँ चाहे वो इस देश में कर लें। ये आज़ादी, हमारे पे कोई संविधान के नियम लागू ना हो, हमें कोई किसी प्रकार का कानून का हम पे थोपा ना जाए, ये आज़ादी। हम मौलिक अधिकार के नाम पे ये आज़ादी चाहते हैं कि हमारी इच्छा है कि भैया हम तो रोड पे ही खाट लगा के सोएंगे, आपको ट्रैफिक इधर से मोड़ना हो, उधर से मोड़ना हो, मोड़ लो। ये आज़ादी क्योंकि मौलिक अधिकार छीनना, संविधान बोलता है कि किसी का मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता। तो अगर कोई कोर्ट में केस ले जाए कि साहब मेरे मौलिक अधिकार ये है कि मैं रोड पे जो है एक मकान बनाऊंगा, तो कोर्ट आज़ादी की उसके मौलिक अधिकार को ध्यान में रखे उसको आज़ादी के लिए दे देगी कि उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और जो है वो आज़ाद है, तो उसको भैया रोड पे महल बनाने की जगह दे दी जाए। अगर वो ये कहेगा कि मैं तो साहब प्रधानमंत्री के बंगले के ऊपर जो है एक छत बना के, छत के ऊपर एक और मकान बना के रहूँगा, तो क्या कोर्ट उसको आज़ादी की मौलिक अधिकार के नाम पे वो अनुमति दे देगी? आज़ादी क्या, छीन के रहेंगे आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी के नारे अभी भी भारत के आज़ाद देश में लग रहे हैं। कौन लगा रहा है? वही आज़ादी के दीवाने मस्ताने, वही आज़ादी के मस्ताने नारे लगा रहे हैं जो उस समय अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लगा रहे थे। और उस समय जो वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे उनको गोलियां मिल रही थी और इनको शाबाशियाँ मिल रही थी। आज भी जो वंदे मातरम बोलते हैं उनके प्रति आज़ादी के मस्तानों ने घृणा उत्पन्न कर रखी है। आज भी इस देश में वंदे मातरम अधूरा गाया जा रहा था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश करना पड़ा, उसके लिए कानून बनाना पड़ा। कितना दुख का विषय है कि हमारे देश में राष्ट्र मतलब धरती माता, राष्ट्र माता, मातृभूमि के लिए हमको कानून बना के, मातृभूमि के लिए नारा लगाने के लिए हमको कानून बनाना पड़ रहा है। हमको उसको अनिवार्य रूप से उसकी प्रार्थना गाने के लिए अनिवार्य रूप से कानून बनाना पड़ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? क्या हर चीज़ का कानून बनाया जाएगा जब भी इस देश में देशभक्ति जगेगी? तो ये आज़ादी कि हम सब वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये आज़ादी हमारे धर्म में नहीं कहा है आज़ादी का, ये वंदे मातरम गाने का हमारे धर्म में ये नहीं कहा है, हमारे धर्म में वो नहीं कहा है, तो हम ये नहीं मानेंगे, हम वो नहीं मानेंगे। हमारा मौलिक अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता तो बोलना ही बेकार है, आज़ादी है। आज देश में कितने आज़ाद नगर हैं जहाँ कोई टैक्स नहीं, जहाँ कोई बिजली का बिल नहीं, जहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं, सब अवैध, कोई कानून का पालन नहीं, क्योंकि आज़ाद। पुलिस भी घुसने में डरती है, तो पुलिस का प्रवेश भी नहीं, प्रशासन डरता है उसको, क्योंकि आज़ाद है, आज़ाद नगर, आज़ादपुरा। तो ऐसे आज़ादी के मस्तानों ने उस समय आज़ादी प्राप्त करी थी। आज भी वो भारत के आज़ाद स्वतंत्र देश के अंदर देश के कानून को, स्वतंत्र देश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कानून का राज, संविधान का राज यानी स्वतंत्रता का राज, और आज़ादी का राज मतलब न तो संविधान मानना, ना न्याय मानना, ना किसी प्रकार की यहाँ की जो संस्था हैं उसको मानना, चाहे वो वैधानिक संस्था हो, न्यायिक व्यवस्था हो, कोई सी भी व्यवस्था हो, ट्रैफिक व्यवस्था, कोई सी भी व्यवस्था, कोई सा भी इस देश का नियम धर्म हो, उसको नहीं मानना, वही है इस देश से आज़ादी, वही लेके रहेंगे आज़ादी।
वही आज़ादी चाहिए। हमें इस देश का कुछ भी नहीं मानना, हमें तो आज़ादी चाहिए। हमारे मौलिक अधिकार कानून है, अगर आपने हम पे कोई कानून लगा दिया या हमसे कोई कानून बनवा दिया, हम तो वही चलाएंगे जो हमारा धर्म कहता है, हम तो वही चलाएंगे जो हमारा जो है व्यवहार कहता है, हमारा जो है संगठन बोलता है, हमारा समाज बोलता है, हम तो वही कानून मानेंगे। तुम्हारे कानून से कोई मतलब नहीं, तुम हो गए स्वतंत्र, हम तो आज़ाद हैं। और प्रशासन तो आप जानते हैं आज़ादी के दीवान मस्तानों के साथ में है ही सही। कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो वंदे मातरम इस देश का एक ऐसा शब्द बन गया आज़ादी के मस्तानों के लिए कि उनको लगता है कि ये बोल रहा है जो व्यक्ति, वो हमारा दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है। और जो ये नहीं गा रहा है या ये नहीं बोल रहा है या भारत माता की पूजा नहीं कर रहा है, वो देशभक्त है, वो आज़ादी का दीवाना मस्ताना है। सोचने वाली बात यह है कि इनको प्रश्रय आज़ादी के पहले से मिला और आज तक उनको समर्थन मिलता ही जा रहा है। हर कोई लेके ढपला ढपली, हर कोई लेके अपना जो है अपना अपना ढपली, अपना अपना राग में आज़ादी लेके रहेंगे, आज़ादी छीन के रहेंगे के नारे लगाते हैं। और मेरा कहना ये है, दे दो इनको आज़ादी, आज़ादी दे दो। मतलब इनसे, सभी से, जितने भी इस देश के हैं, मैं तो ये कहूँगा भारत की सत्ता से, कि जितने भी इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो वंदे मातरम या भारत के कानून या जो भारत की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते हैं, दिल से, दिमाग से, ज़बरदस्ती से नहीं, जो नहीं मानना चाहते, तो उनसे लिखित में स्टाम्प पेपर पे ले लिया जाए कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, मरते मर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो सोचिए क्या होगा।